नमस्ते दोस्तों। मैं विजय आपको पब्लिक अलर्ट यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। ये मेरा पहला वीडियो है। हाल ही में बालेश्वर एफएम कॉलेज स्टूडेंट सौम्यश्री बहन, उनके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। कम से कम 2 हफ्ता हो गया उनका जो टॉर्चर हो रहा था उनका कॉलेज पे, और जो एचओडी समीर साहू और प्रिंसिपल, उनका टॉर्चर के वजह से अब वो सुसाइड करके इस दुनिया में नहीं है। भगवान करे उनके आत्मा को शांति मिले, मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आज आज इसी सौम्यश्री बहन को लेकर आज बहुत राजनीति हो रहा है। उनको इंसाफ दिलाने के बहाने में, उनको न्याय दिलाने के बहाने में बहुत राजनीति चल रहा है। हमारे उड़ीसा तथा उड़ीसा बाहर भी, इंडिया का हर जगह में शायद राजनीति ही राजनीति चल रहा है। हर कोई नेता, हर कोई स्टूडेंट से लेकर पब्लिक तक, और ऑफिशियली ऑफिसर से लेकर पुलिस वाले ऑफिसर, पुलिस से लेकर नेताओं तक, हर कोई अब अभी राजनीति ही कर रहा है। ठीक है, ये देख के अब तो खून ही खोल रहा है यार। क्या करूं? अरे जीवित को तो नहीं छोड़े, अभी जो परलोक सुधर गए, मतलब उनका मुर्दा जो है, सब सब को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। जितना अत्याचार हुआ था उस बहन के ऊपर, उससे भी ज्यादा अत्याचार अब हो रहा है न्याय और इंसाफ के नाम पर। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जब वो इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहा था, तब ये स्टूडेंट लोग जो उनका साथी कहलाते हैं, वो सब कहाँ गए थे? हैं? उनका परिवार लोग को तो वो बताया होगा पहले, वो पहले से क्यों एक्शन नहीं लिए? और मैं कहना चाहता हूँ, आज जो उनका मौत हुआ है ना, उसका वजह सिर्फ आम आदमी, आम लोग, आम जनता, ऑफिसर से लेकर पुलिस वाले तक, और ये नेताओं तक, हर कोई, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कई नेताओं ने उसका रेप करके मार डाला है उस बहन को। ये लोग कौन सा इंसाफ दिलाएंगे? आज तक किसी बहन को इंसाफ मिला है क्या? निर्भया हत्याकांड देखिए, कलकत्ता में हाल ही में हो गया, 1 साल 2 साल हो गया, जो लड़की, जो डॉक्टर थी, उसका रेप करके उसी हॉस्पिटल के अंदर उसको, जो उसको हत्या किया गया था, उसका क्या हुआ? उधर कांग्रेस शासन में थे, उसके पीछे क्या हुआ? वो बीजेपी और आम आदमी, हर कोई पार्टी कांग्रेस के पीछे पड़े। फिर इधर क्या हो रहा है? अब इधर बीजेपी है हमारे उड़ीसा में। अभी उस सब को लेकर, सौम्यश्री बहन का सब को लेकर अभी क्या हो रहा है? अभी बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। फिर बीजेडी जब होगा, बीजेडी को दोषी ठहरा रहेंगे। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? जब वो उधर उधर भटक रहा था न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, तब तो आप लोग सामने नहीं आए, तब मर्दांगी नहीं था क्या? हाँ, अब मर्दांगी निकाल रहा है। साले एक बॉडी को लेकर क्या कर रहे हो? आज बालासुर बंद है, कल उड़ीसा बंद करेंगे, परसों भारत बंद करेंगे। एक दिन का कमाई कितना मालूम है तुम लोगों को? एक आदमी का, वो बैठ के क्या घंटा हिलाएगा घर में?
साले बहन, पागल हो गए हो आप लोग सब। गुस्सा आ रहा है, दिमाग भेजा गर्म हो रहा है। अरे इंसाफ दिलाना है तो अगर दम है ना तुम पे, तुम लोगों का अगर दम है तो उसको जेल से छुड़ा के लाओ। जिसने जेल गया है, जो दोषी है, जो अत्याचारी है, जिसका वजह से समेश्री बहन ने आज खुद को जलाया है, सुसाइड किया है, वही समीर साहू, वो प्रिंसिपल और कई ऑफिसर जिसको वो नोटिस किया था, वो बहन कि मुझे टर्चर किया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ के लाओ, साथ साथ हर किसी के सामने से उनको इतना इतना मारो, इतना मारो, हो सके तो उसका मौत भी हो जाए, परवाह नहीं, तभी जाकर उस बहन को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। नहीं तो इस कोर्ट कचहरी के मामले में ऐसे 1 साल 2 साल 10 साल बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ है? सिर्फ सस्पेंड किया गया है वो दोनों को, उन दोनों को है। वो सस्पेंड हुआ तो क्या हो गया? अरे जितना पैसा वो कमा लिया है ना, वो उसका फैमिली आराम से चल जाएगा। ठीक है, उसका बीबी बच्चे फैमिली आराम से, माँ बाप हर कोई आराम से चल जाएगा, उसका परिवार आराम से चल जाएगा, सुकून से जिएंगे वो लोग। क्या हो जाएगा उनका है? आज तो किसी बड़ा आदमी का कुछ हुआ है, कुछ बिगाड़ पाया गरीबों ने? मैं कहता हूं, अगर आपके अंदर दम है, अगर आप लोग मर्दांगी दिखाना चाहते हो, तो जो भी कोई उसके ऊपर केस किया है, एफआईआर दर्ज किया है, वो सब वापस ले लो, वो उसको छुड़वा लो। वो पहले घर पे रहे या देश बाहर भी रहे। हमारे उड़ीसा के लोग बाहर में नहीं रहते हैं क्या? अगर उन लोगों ने भी इस बहन के लिए थोड़ा सा भी आंसू बहाते हैं ना, उधर बाहर भी कहीं पे भी जाएगा, एशिया, अमेरिका, दुबई, कहीं पे भी जाएगा, उधर भी मिलेगा ना वो समीर साहू या वो प्रिंसिपल, उधर भी पीट पीट उसका पिटाई करके मरवाना चाहिए, ऐसा टर्चर करके मरवाना चाहिए जैसे कि आराम से ये पता चलेगा कि हाँ, हमारी बहन को न्याय मिला है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन मोमबत्ती पकड़ के इधर उधर राले करने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे वजह से सिर्फ फायदा मिलेगा उन लोगों को जिन लोगों ने राजनीति में खड़े हैं, उतर चुके हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेडी हो, कोई भी हो। अरे उनका परिवार जिसका मत हुआ है, जो बहन, उनका परिवार को और क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? 2-4 लाख मिलेगा, उससे क्या हो जाएगा? उसका इज्जत वापस आ जाएगा। अरे ऐसे भी कहीं पे वो मार्केट जाएगा, उसका पिताजी, इसका भाई बहन कोई भी जाएगा मार्केट, मार्केट जाएगा, कहीं इसको ऐसे कमेंट पास करके बोलेगा कि भाई तेरे बहन को उधर कॉलेज में ऐसा कर रहा था, वो टीचर ने तेरे बहन के साथ वैसा कर रहा था, ऐसे तो कमेंट सुन सुनकर वो मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? उसका इज्जत वापस आएगा। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि बस उसको इंसाफ दिलाना है तो उसको वापस ले आओ, बाद में छोड़ दो, कुछ दिन जाए, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल चले जाए, उसके बाद कभी भी ऐसा मौका ढूंढ के उसको ऐसे ही थोड़ा सा पेट्रोल हो नहीं तो डीजल है, कुछ भी हो, उसके बॉडी में डालकर उसको जलाना चाहिए, तभी पता चलेगा कि टॉर्चर क्या होता है और मौत कैसे आती है। साला जीना हराम करके रखे हैं। हर कई मीडिया पे ऐसे यूट्यूबर बने तो ऐसे भी कुछ भी बक जाते हैं। मुझे लगता है कि हम उसके बारे में, उस लाश को लेकर, वो बहन को लेकर, मुझे लग रहा है जो अत्याचार पहले से नहीं हुआ था अब हो रहा है, मुझे ये लगता है अब हो रहा है। जैसे कि हम लोग, मुझे ये लग रहा है कि हम लोग उसको इंसाफ नहीं दिला रहा है,
अभी राजनीति में पेश कर उसका फिर बार बार रेप कर रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है। छे, अरे इंसाफ नहीं दिला सके तो कम से कम उसका मर्यादा तो रखना चाहिए। हाँ, आप लोगों का घर में भी माँ बहन बेटी है, उनके सुरक्षा के लिए सिर्फ वही वो जेल जाए, जेल जाने के बाद वो तो आराम से जेल में बैठकर चिकन पकौड़ा बिरयानी ऐसा ठोसेगा, क्या हो जाएगा उसका? है, कुछ कर पाएंगे? आइन आज तक कुछ कर पाया है? सिर्फ दिखाने के लिए अरेस्ट करता है, 2 दिन के बाद फिर छोड़ देता है। एक गुंडा, चाहे वो गुंडा ही हो, लेकिन वो चाहे तो तभी उसका हिम्मत देखना, मतलब देखिए कि कोई भी गुंडा हो बदमाश हो वो तुरंत एक्शन लेता है, लेकिन पुलिस वाले साथ हाथ में बंदूक पकड़ के भी वो उसको गोली मारने के लिए ऊपर से ऑर्डर लेना पड़ता है, लेकिन एक गुंडा को नहीं। यही फर्क रहता है। लेकिन वो गुंडा आराम से जी रहा है, लेकिन हम लोग उसके नाम पर तालियां बजा रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और मार खा के पुलिस से वापस आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। ऐसा ही कर रहे हैं। अगर इंसाफ दिलाना है तो मेरे बात याद रखना, बस ऐसा ही करिए, उसको छुड़ा कर फिर उसको क्या करे, उसके साथ ऐसे ही आग लगाकर उसको बीच बाजार, या हो सके बाजार में नहीं हो तो जंगल में ले जाके उसको आग लगा दो। ऐसे ही होना चाहिए। आज देखिए, जब वो जिंदा थे उसको इतना सिक्योरिटी नहीं मिल रहा था, आज वो मौत के मुंह में चला गया है और उसका ऑलरेडी डेथ हो चुका है, वो स्वर्गवासी हो चुका है। उसके बाद अब पुलिस आ रहा है उसको सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी देकर, ठीक है। अब वो हाई सिक्योरिटी लेकर उसका गांव में, मतलब उसका सब जलाने के लिए, जब उसका देहांत, उसका मतलब जब कार्य होगा ना, देहांत का कार्य, उसी के लिए आज पुलिस वाले हाई सिक्योरिटी अलर्ट के साथ लेकर उसका सबको लेकर आ रहा है। जब वो जिंदा थी, जब इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहा था, तब तब सिक्योरिटी नहीं था उसके पास। आज दिखाने के लिए राजनीति वाले ये खड़ा खड़ा कर रहे हैं। ये हमारे देश का संविधान और न्याय है, सालों ने तंग करके रखे हैं। अगर मेरा बात अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताओ कि मैं मुझे मालूम है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन फिर भी इन सब के लिए यही सही है। ठीक है, थैंक यू।